सो टॉकिंग अबाउट दैट मैच, इरम आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, बार बार हम बात कर रहे हैं, पहले भी हमने शो में बात की है, इफ्तिखार अहमद अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स। जिस तरह की फॉर्म में इफ्तिखार आ रहे थे, एक्सपेक्टेशंस यही थी। अभी जो वो क्वेटा में एग्जीबिशन मैच हुआ था उसमें इफ्तिखार और वहाब की जो एक सिनेरियो बिल्ट हुआ था, तो ये था कि इफ्तिखार वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड ही विल डू वंडर्स, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो इरम, अनदर डिसअपॉइंटमेंट फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे एक इफ्तिखार के अलावा मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, जिस तरह भी मिसबा भाई ने भी कहा और आप लोग भी बात कर रहे थे कि कहीं पे एक जगह पे लगा कि शायद क्वेटा जीत जाएगी, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग के मुझे बिल्कुल भी एक टाइम पे भी नहीं लगा। इवन आजम खान भी जब बैटिंग कर रहे थे और बॉल बाय बॉल चल रहे थे और पता नहीं बॉल्स भी कम थी लेकिन स्कोर काफ़ी चाहिए था, लेकिन फिर भी मुझे 100% यही था कि इस्लामाबाद ही जीतेगा, क्योंकि क्वेटा का एक देखें, एक स्किल बिल्कुल उन सब में है, टीम का लेकिन एक मेन चीज होती है टीम। जब आप ग्राउंड में खेल रहे हैं वो एज अ टीम उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि लाइक अपने बैटर्स की बॉलिंग की, और जिस तरह से कल उमर अकमल ने बैटिंग की है, या तो वो 300 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं या वो मतलब खैर, लेकिन इसमें और भी वजूहात हैं। हाँ, ये भी कह सकते हैं, तो यही ना, लेकिन वही कह सकते हैं कि उनको 2 मैचेस खिला के फिर बिठा दिया। सेम शर्जील के साथ भी जो हुआ, शायद अगर उमर अकमल को सारे मैचेस, लेकिन वो टीम का अपना सीन है। इफ्तिखार अहमद की जहां तक बात है, मुझे ऐसा लगता है कि जो उन्होंने क्वेटा में खेला है और जो पीछे लीग खेलते चले आ रहे थे वो, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि वो इफ्ती मानिया भी उनका कोई हैशटैग चल रहा था, तो मुझे लगता है कि वो शायद उसके प्रेशर में आ गए, या वो बहुत अच्छा सम टाइम होता है ना कि जब हम कुछ अच्छा भी करना चाहें कि यार अच्छा ही करना है, मैंने खेलना है, अच्छा खेलना है, तो फिर कुछ भी नहीं होता। तो वो मुझे लगता है वो उस माइंडसेट में ही रहे हैं, जिसकी वजह से उनसे कह लें कि अच्छा क्या, वो एक दो मैचेस में उन्होंने थोड़ा बहुत किया, लेकिन वो प्रॉपर अपना कह लें जितना वो टैलेंटेड है वो शो नहीं कर सकते। एक और बात मैं यहाँ जरूर करना चाहूंगी, पिछले मैच की, जो लाहौर का मैच था और मुल्तान का, उसमें जो मुझे टर्निंग पॉइंट लगता है वो मुझे अब्दुल्ला शफीक का कैच लगता है, जो कि पोलार्ड ने ड्रॉप किया। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें, इस्लामाबाद की कल फील्डिंग आउटस्टैंडिंग फील्डिंग थी, और जो उन्होंने कैचेस कल पकड़े हैं, बाउंड्री पकड़े हैं, तो मुझे लगता है कि फील्डिंग जो है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस PSL 8। बिल्कुल, इरम ने कल की भी सारी ना वो कसर निकाल दी कि मैं एक साथ सब बता दूं कि परसों के मैच में भी क्या हुआ था। अब आप ना सही जगह पे हाशिया लगाइएगा, वरना हम मिक्स ना कर लें चीजें। वेल डन। मुझे अगर आप कल ले लेते ना तो मैं इतना ना बोलती। हाँ बिल्कुल, आज लाला नहीं है ना, आज हम बहुत फॉर्म में लग रही है, मुझे उन्होंने देख लिया लाला नहीं है आज, ये कौन पकड़ेगा आज मेरी बात को। लाला नोट्स लेके आती है ना हर मैच से पहले। इमाम बैठा हुआ है ना, मैंने इमाम को कहा, मैंने कहा इमाम आपने जो है वो बोलना है, अभी सॉरी मैं दिमाग से निकल गया, इस्लामाबाद बोलना है आपने ना कल वाला। मैंने इमाम को कहा आपने इस्लामाबाद बोलना है, तो कहते हैं नहीं मैं क्वेटा बोलूंगा। तो मुझे फाइनली सवेरा को मैसेज करना पड़ गया सेफ साइड के लिए। मिसबा वो कुछ कह रहे हैं आपके नोट्स के बारे में। मिसबा आप क्या कह रहे थे? कम से कम 20 सफ़ों के नोट्स लेके आती है, हम भी उनमें से एक सफ़ा लेके उस पर प्रोग्राम कर लेते हैं। वो 19 सफ़े तो उसको खुद बोलने देना परसों वाले। क्या बात, लग रहा था कि अगले मैच का भी बता देगी कि ये होना है। बॉल की जैसे स्कोरर लिखते हैं ना, एक एक बॉल, या वो कोच बैठे होते हैं बाहर कि ये इस बॉल पे डॉट हुआ, क्या गलती फील्डिंग में क्या हुआ, बॉलर ने क्या किया, बैट्समैन ने क्या, सारे नोट्स बने होते हैं। मिसबा, ये इरम की लॉन्ग टर्म तैयारी है टेलीविजन पे बैठने की, आप समझ नहीं रहे हैं, ये तो इनकी नेट प्रैक्टिस चल रही है इस वक्त। ये इमाम अब अगर झूठ नहीं बोलेगा ना, के साथ अगर हर मैच से करेंगे ना पहले मैच किसका है, तो फिर जल्द मैं इसको रोज बताती हूं। भाई का ये पूरा लगाती है, प्लेयर के भाई चाचा कौन है, अब्बू कौन है, कितने बच्चे हैं, ये सारा रिकॉर्ड निकाल के आती है। देखिए ये स्पेशल क्वालिटीज हैं इरम, ये स्पेशल क्वालिटीज हैं हमारे एक बहुत अच्छे कलीग की, सो वो आप छीनने की बिल्कुल कोशिश ना करें। भाई की टेरिटरी में आप नहीं जाएंगी। इंजी भाई की तरफ मूव ऑन करते हैं। नहीं, मैं इससे पहले इंजी भाई पे भी आऊंगा, और एक ही मैं मिसबा से ये स्टार्ट करूंगा, बिकॉज ज़ाहिर है उमर अकमल की हम बात कर रहे थे मिसबा ना, और ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बिकॉज कल उमर ने एक बार फिर आके अपना एक कैलिबर बताया, टैलेंट बताया कि ही स्टिल हैज रन्स इन हिज बैट एंड स्टिल
मिसबाह, उमर ने अपने करियर का एक बड़ा हिस्सा आपकी कप्तानी में खेला। आई थिंक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ODI मैचेस मैं अभी देख रहा था जो कि आपकी कप्तानी में वो खेलते रहे हैं। मिसबाह, व्हाट वेंट रॉन्ग विद उमर अकमल? लोग कहते हैं जी उनके एटीट्यूड का मसला था, मिजाजन उनके साथ कुछ इशूज थे एंड ऑल। एक बड़ा अच्छा प्लेयर ये बन सकता था लेकिन हमने इसको खो दिया। अक्सर लोग कंपेयर मोहम्मद आसिफ के साथ भी करते हैं कि दो बड़े प्रॉमिसिंग क्रिकेटर्स थे पाकिस्तान के, एक ने अपने साथ क्या किया, उमर अकमल का एटीट्यूड जो है वो उनको ले डूबा। वॉज इट द एटीट्यूड, वॉज इट द लैक ऑफ मेंटरिंग, वॉज इट द लैक ऑफ टैलेंट? तो मेरे ख्याल से नहीं था। इस बार इस प्रॉब्लम को, उमर अकमल फिनोमिनन को आप किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि आप अपना मलबा दूसरे पे डाल दें। अगर आप कोई भी इंसान सक्सेसफुल है तो वो सबसे ज़्यादा उसकी अपनी मेहनत या अपनी ज़िम्मेदारी है। ऑब्वियसली आपकी सक्सेस में आप कंट्रीब्यूट करते हैं दूसरे लोग, लेकिन सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल में कंट्रीब्यूशन होता है वो आपका अपना होता है। आपकी अपनी मेहनत होती है, आपका अपना सेक्रीफाइसेस होती हैं, आपका अपना डिसिप्लिन होता है, आपका अपना फोकस होता है। और जब कोई बंदा वो चीज़ें अचीव नहीं कर सकता या फेल भी होता है लाइफ में, तो सबसे बड़ी वजह वो इंसान खुद होता है। तो मेरे ख्याल में उमर अकमल को अपने आप को ब्लेम करना चाहिए कि इतना टैलेंटेड, इतना अच्छा स्टार्ट और उसके बाद उस तरह का फोकस और उस तरह का डिसिप्लिन ना रख पाना, वो अचीवमेंट्स ना करनी। डेब्यू पे 100, फिर अपनी पहली सीरीज़ में वनडे में 100, उस तरह की अचीवमेंट्स, और ऑस्ट्रेलिया में जाके वो परफॉर्मेंसेस, और एक अपने वर्क से आगे जिसको हम कहते हैं, वर्क से पहले जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहा था, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में भी आज आप देखें तो इंग्लैंड ने वो खेलना शुरू किया जो उस वक्त वो खेल रहा था। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें, ऑब्वियसली यू आर द वन, बेसिकली आपको गाइड लोग करते हैं, आपको गाइडेंस मिलती है, बट यू आर द वन जिसने सेक्रीफाइसेस देनी होती हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो नहीं कर सका, उसने चीज़ों को ये टेकन थिंग्स ग्रांटेड, और इसका आपको ज़िंदगी में नुकसान होता है। वन ऑफ इनिंग ऐसी आप टैलेंट शो कर सकते हैं, लेकिन मैटर करता है आपकी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तब आती है जब आपका डिसिप्लिन और फोकस थ्रू आउट योर क्रिकेटिंग कैरियर या किसी प्रोफेशन में उस तरह का होता है। स्टिल नज़र आ रहा है कि उसके पास एबिलिटी है, बट अभी भी वो जो कहते हैं ना, जो माइल्स आपके उसमें होने चाहिए बिफोर कमिंग टू सच एन इवेंट, वो मुझे लगता है अभी भी नहीं है, जिसकी वजह से शुरू में आप उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके। और दूसरी जो बड़ी चीज़ है, आप पाकिस्तान टीम में भी जब उमर था तो हमेशा नंबर्स के बारे में सोचता रहता था। हालांकि उसका बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिकॉर्ड था एज अ फिनिशर, 5वें 6ठे नंबर पे, बट स्टिल जब भी बात होती थी तो वो ये सोचता था कि मुझे ऊपर खेलना है, मुझे नंबर तीसरा नंबर। हालांकि उसके रिकॉर्ड ये कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि वही चीज़ यहाँ पे भी अफेक्ट की है। क्वेटा ने भी उसको ऊपर खिलाया, ऊपर मूविंग बॉल। फिर आपने अगर जिस तरीके से खेलना है जाके ऐसे आप खेलेंगे तो कई दफ़ा आपको आपकी बैटिंग को वो सूट नहीं करता। और सही नंबर पे कल उसकी बारी आई है, जो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे ही इज़ लीथल, बहुत डेंजरस है, क्योंकि वहाँ जाके आपको पता है कि यार एक बिल्कुल क्लियर कट आपके सामने टारगेट है कि मैंने आई हैव टू गो आफ्टर द बॉलर्स नाउ।